चलिए आज एक ऐसे समीकरण की बात करते हैं जो दिखता तो नहीं पर हमारे चारों ओर की दुनिया को असल में आकार देता है। हाँ, तो कभी किसी बड़े से पाइप को देखा है? मतलब ऐसे पाइप जो बड़े बड़े कंक्रीट के ब्लॉक्स और क्लैंप्स से जकड़े हुए हों। और कभी सोचा है कि भाई इसे इतने सारे सपोर्ट की जरूरत आखिर है क्यों? देखिए, इसका जवाब पाइप के वजन में नहीं है। नहीं, जवाब छिपा है उसके अंदर बहने वाले लिक्विड की रफ्तार में। यही रफ्तार एक ऐसी जबरदस्त अनदेखी शक्ति पैदा करती है। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई फायर फाइटर एक हाई प्रेशर वाले होस पाइप को संभालने की कोशिश कर रहा हो। वो जो धक्का महसूस होता है ना, वो पानी के वजन का नहीं है। वो धक्का है पानी के मोमेंटम में तेजी से हो रहे बदलाव का, जब वो दिशा बदलता है। और फिजिक्स का सीधा सा नियम है, मोमेंटम बदलने के लिए फोर्स चाहिए। बस यही वो फोर्स है जो पाइप को अपनी जगह से हिला सकता है। तो सवाल ये उठता है कि इंजीनियर्स इन ताकतवर फोर्सेस को मापते कैसे हैं, कंट्रोल कैसे करते हैं? इसके लिए वो एक ऐसे सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं जो हम सबने स्कूल में पढ़ा है, बस उसे एक नए अंदाज में पेश किया गया है। और इसे कहते हैं मोमेंटम इक्वेशन। सीधे सीधे कहें तो ये बताता है कि किसी बहते हुए लिक्विड पर जो टोटल फोर्स लग रहा है वो उसके मोमेंटम में हो रहे बदलाव के बराबर है। बस यही है वो चाबी जिससे इन सभी अनदेखी शक्तियों का हिसाब किताब लगाया जाता है। सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन असल में ये न्यूटन का वही मशहूर नियम F=ma ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम किसी सॉलिड गेंद को धक्का नहीं दे रहे, बल्कि एक लगातार बहते हुए लिक्विड से डील कर रहे हैं। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव आता है। सोचिए, एक सॉलिड चीज का वजन यानी मास तो फिक्स होता है ना, लेकिन जब कोई चीज बह रही हो तो हम मास की नहीं, मास फ्लो रेट की बात करते हैं। मतलब हर सेकंड में कितना किलोग्राम लिक्विड एक जगह से गुजर रहा है। ये छोटा सा फर्क है, पर बहुत बहुत जरूरी है। तो ठीक है, अब वापस चलते हैं हमारी पहली पहेली पर, उस बड़े से पाइप पेन पर। अब जब हमें ये सब पता चल गया है तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? इंजीनियर सबसे पहले क्या करते हैं? वो सिर्फ उसी हिस्से पर फोकस करते हैं जो जरूरी है, यानी पाइप का वो मोड़। इसके चारों ओर वो एक तरह की, कह लीजिए, एक इमेजिनरी बाउंड्री बना लेते हैं, जिसे कहते हैं कंट्रोल वॉल्यूम। अब इसके बाद वो सारे हॉरिजॉन्टल यानी एक्स डायरेक्शन वाले फोर्सेस को जोड़ते हैं। इसमें क्या क्या है? पानी का अंदर आने वाला प्रेशर, बाहर जाने वाला प्रेशर, और सबसे जरूरी वो अनजान फोर्स यानी Fx, जो उस कंक्रीट ब्लॉक को लगाना पड़ रहा है पाइप को अपनी जगह पर रखने के लिए। और बिल्कुल यही काम वो वर्टिकल यानी वाई डायरेक्शन के लिए भी करते हैं। इससे होता क्या है कि एक मुश्किल प्रॉब्लम दो आसान हिस्सों में बंट जाती है और हमें टोटल फोर्स की एक बिल्कुल साफ तस्वीर मिल जाती है। और बस मोमेंटम इक्वेशन का इस्तेमाल करके इंजीनियर्स बिल्कुल सटीक Fx और Fy फोर्सेस कैलकुलेट कर लेते हैं। ये वही फोर्सेस हैं जो पाइप को मजबूती से थामे रखने के लिए चाहिए। अब वो बड़े बड़े कंक्रीट के ब्लॉक कुछ मतलब के लग रहे हैं, है ना? लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ पाइप्स तक ही खत्म नहीं होती। यही प्रिंसिपल तब भी काम आता है जब पानी की एक तेज धार किसी भी सतह से टकराती है। कभी सोचा है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक टरबाइन के ब्लेड्स कैसे घूमते हैं, या वो इंडस्ट्रियल कटर जो पानी की धार से स्टील तक काट देता है? इन सब में एक ही चीज कॉमन है, पानी की एक तेज धार एक सतह से टकरा रही है और एक जबरदस्त फोर्स पैदा कर रही है। इस केस में इक्वेशन अक्सर काफी सिंपल हो जाती है। F=ρAv²। यहाँ F है फोर्स, रो है लिक्विड की डेंसिटी, A है जेट का एरिया और V है वेलोसिटी। लेकिन सबसे कमाल की बात क्या है? फोर्स जो है वो वेलोसिटी के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। मतलब अगर वेलोसिटी को डबल किया तो फोर्स 4 गुना बढ़ जाएगा। कमाल है ना? और बात यहीं खत्म नहीं होती। प्लेट किस एंगल पर रखी है, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। इंजीनियर्स इसी एक प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके किसी भी एंगल पर, चाहे वो सीधी हो, लेटी हुई हो या तिरछी हो, लगने वाले फोर्स का पता लगा सकते हैं। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? मतलब ये है कि ये इक्वेशन सिर्फ किताबों में पढ़ने की चीज नहीं है। ये एक ऐसा जरूरी टूल है जिसके बिना हमारी मॉडर्न दुनिया शायद चल ही नहीं सकती। तो चलिए फटाफट से सब कुछ समेट लेते हैं। पहली बात, मोमेंटम इक्वेशन बहते हुए लिक्विड्स के लिए न्यूटन का दूसरा नियम है। दूसरी, ये उन फोर्सेस को कैलकुलेट करता है जो लिक्विड की स्पीड या डायरेक्शन बदलने से पैदा होते हैं। ये पाइपलाइंस और टर्बाइंस जैसे स्ट्रक्चर्स के सेफ डिजाइन के लिए बेहद जरूरी है। और आखिर में यही हमें पानी जैसी आम सी चीज की जबरदस्त ताकत को कंट्रोल करने और इस्तेमाल करने की काबिलियत देता है।
तो अगली बार जब कोई बड़ा सा पाइप दिखे या किसी टरबाइन की ताकत के बारे में सोचें तो उस अनदेखी शक्ति को जरूर याद कीजिएगा जो उस बहाव के साथ चल रही है, और उस शानदार इक्वेशन को भी जो हमें उसे काबू में रखना सिखाती है। जानते हैं, यही सिद्धांत रॉकेट को भी आसमान में धकेलता है। ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि हमारे आसपास ऐसी और कितनी अनदेखी शक्तियां हैं जो दुनिया को चला रही हैं।